करेंगे तब ना। ऑन है सर। अभी तक हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और उसमें जितने वेक्टर लिए थे सब एक प्लेन में लिए थे। क्या लिए थे? एक प्लेन में लिए थे। 3 ही प्लेन होता है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, यही प्लेन होता है ना। तो अब यहाँ हम तीनों प्लेन ले लेंगे, उसमें केवल एक प्लेन था, अब क्या हो गया? तीनों प्लेन हो गए। तो अब ये दो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सपोज करो एक्स वाई जेड कहाँ होगा? बाहर होगा। यस सर। राइट हैंड थंब रूल। यस सर। अब हवा में तो हम खींच नहीं सकते जेड एक्सिस, दिखा तो सकते नहीं। चलो भाई, जो जेड एक्सिस है इसको हमने ऐसे कर लिया, पकड़ो जी, ये आपका जेड एक्सिस है। पेन प्लीज। सपोज करिए कि दिस इज एनी वेक्टर, दिस इज, ये कोई वेक्टर है ये आपका। अगर इस वेक्टर के इस एंड का, इस किनारे का अगर कोऑर्डिनेट निकालें, ये पॉइंट मान लें, कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या करेंगे? इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। 3D में जो वेक्टर हम शो करेंगे वो प्लेन में नहीं होगा, कहाँ होगा? हवा में होगा। कहाँ होगा वो? हवा में। और फिर जब निकालेंगे कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ से वाई एक्सिस पर, यहाँ से जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ओके, इतना तो ध्यान में देना, जो वेक्टर हम ब्लैक बोर्ड पर खींचेंगे 3D में, वो दैट विल बी नॉट ए सिंगल प्लेन, वो सिंगल प्लेन में नहीं होगा। वो सिंगल प्लेन में नहीं होगा। वो कहाँ होगा? वो एयर में। कहाँ होगा? इसको वेक्टर कंसीडर करो ना, इसका आप कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इससे तीनों एक्सिस पे क्या करोगे? परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। जब इसका कोऑर्डिनेट निकालोगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्या करोगे? इस पर परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर और इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। जो हम अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो कौन सी डिस्टेंस होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। क्लियर है? अब तो आप दिक्कत में नहीं होंगे, एंगल बनाएंगे तो ठीक है। चलिए भाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस से जेड एक्सिस ले लिया। अब इसमें हमने एक क्यूब रखा, कुछ भी रखा। इसका ओरिजिन क्या है? ये 0 0। क्या है ये? 0 0। ठीक है। अब आप एक बात पढ़े होंगे, अगर एक्स वाई में एक वेक्टर होता था, क्या होता था? तो इसका एक डायरेक्शन कोसाइन क्या होता था? एल एम होता था ना। मतलब 1 पेयर कितना था? होता था 1 पेयर होता था, एक जोड़ा। लेकिन 3D में जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे 2 पेयर्स होंगे। कितने होंगे? 2 पेयर्स। एक तो ये होगा, एक -L -M -N होगा। कैसे होगा देखते हैं। क्या करते हैं? तो मानते हैं कि एक पॉइंट ये आपका P है। क्या है? P। और ये इसका कोऑर्डिनेट x y z है। यदि इसकी x एक्सिस से जो लंबवत परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह क्या है? x। y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? y। और z एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? z। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट, ये हमारी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। सपोज करो कि क्या है पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है। तो वेक्टर OP बराबर क्या हो जाएगा भैया? OP बराबर एक्स आई कैट प्लस वाई जे कैट प्लस जेड के कैट। हो गया। तो इस वेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ। अभी हम 3D नहीं ले रहे हैं, 2D में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? 2D में चल रहे हैं। हालांकि जबकि जेड आ चुका है, लेकिन सपोज करो कि वेक्टर है। क्या हमने माना? वेक्टर है। तो L बराबर क्या होगा भैया? अगर मान लीजिए ये एंगल अल्फा है तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा?
हाँ एक्स अपॉन दिस मच, इसका मॉडुलस लेंगे एक्स अपॉन मॉड ऑफ ओपी। बोलो भाई इसी प्रकार से अगर ये वेक्टर वाई एक्सिस साथ बीटा एंगल बना रहा है तो एल बराबर कॉस बीटा वाई अपॉन मॉड ऑफ ओपी ये लेते हैं ना। अगर ये जेड एक्सिस साथ गामा एंगल बना रहा है तो एन बराबर कॉस गामा जेड अपॉन मॉड ऑफ ओपी। दिख रहा है जी? ये दिख रहा है? यस सर। तो एन बराबर क्या हो जाएगा जेड अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ओपी ओपी। ठीक है हाँ भाई एन बराबर कॉस गामा हो गया। एल एम हो गया जी। वेक्टर अगर इस वेक्टर को ध्यान दो पहले, अगर इस वेक्टर को हम लाइन मान लें, क्या मान लें? तो लाइन तो पीछे की तरफ भी जाएगी ना, लाइन तो पीछे की तरफ जाएगी। आप देखिए पहले सपोज करिए ये लाइन, यही आपका वेक्टर था ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस था, ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा था? अल्फा। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा ये, बोलो भाई। तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस अल्फा। अब डायरेक्शन को साइन क्या हो गया जरा बताओ तो? एल बराबर कॉस 180 माइनस अल्फा, बोल यार, बराबर माइनस कॉस अल्फा, बोलो भाई। तो बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स अपॉन होगा, मतलब एक्स अपॉन मॉडुलस ओपी बराबर क्या हो गया? माइनस एल, बोलो भाई। इसी प्रकार से अगर हम अन्य एंगल ले लें तो हमको वाई अपॉन, जैसे बीटा ले लिया हमने, क्या बीटा, ये दिख रहा है ये? अच्छा ठीक है, तो माइनस एल मिला कि नहीं? तो जिस तरह से हमने दूसरा डायरेक्शन को साइन माइनस एल निकाला, इसी तरह से माइनस एम निकल जाएगा, माइनस एल निकल जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला? क्या कंक्लूजन निकला? इन 3D ज्योमेट्री देयर आर टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, ऑफ ए ना, क्या? in 3D geometry there are two sets of डायरेक्शन कोसाइन, क्या? प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन। एनी प्रॉब्लम? कैसे कोसाइन ऑफ लाइन, ऑफ ए लाइन का भाई, लाइन ही होगा तभी तो होगा। क्या मिलेगा? डायरेक्शन कोसाइन के दो सेट्स मिलेंगे। नोट इट प्लीज। ओरिजिन में भी 3 जीरो होगा भैया, लेकिन अभी 2D का ही भूत सवार है मुझको भी। देखिए जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, मतलब डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। लेट ए बी सी आर 3 डायरेक्शन रेशियोज, 3 डायरेक्शन रेशियोज। जो कह रहा है ए इज प्रोपोर्शनल टू एल, या ए इज इक्वल टू व्हाट? के एल, मानते हो? या ए अपॉन एल इज इक्वल टू व्हाट? के, बोलो। सिमिलरली इसी तरह से बी अपॉन एम बराबर क्या हो जाएगा? के, और सी अपॉन एन बराबर क्या हो जाएगा? के। इस तरह से होगा कि नहीं होगा? मतलब दिस इंप्लाइज दैट व्हाट?
A upon L is equal to B upon M is equal to C upon N. That's equal to what? K. And A is equal to what? A is equal to what? KL. A is equal to what? KL. B is equal to what? KM. And C is equal to what? Huh? KN. Any problem? No sir. अच्छा, एक बात ये बताओ, अगर हम ए स्क्वायर प्लस, अगर जानते हैं हम एक चीज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, हमको के की वैल्यू निकालना है, इनके बीच में जो कांस्टेंट के है कितना है, तो अब बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर एल स्क्वायर, के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एन स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन ईयर वो यार, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दैट व्हाट? के स्क्वायर, के इज इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस अंडर रूट व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओके, एनी प्रॉब्लम? तो अब बताओ कि एल बराबर क्या हुआ? एल इज इक्वल टू व्हाट? ए अपॉन के. एल इज इक्वल टू ए अपॉन के, दैट्स व्हाट? ए अपॉन अंडर रूट, कोई प्लस माइनस हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन बराबर क्या हो जाएगा? सी अपॉन प्लस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो. ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में क्या बता रहा है? ये रिलेशन बता रहा है. ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो कहा कि देयर आर टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस. बोलो भाई, तो आप भैया हो तो यहाँ प्लस माइनस तो है ही ना, तो एक प्लस एल होगा, एक क्या होगा? माइनस एल होगा. दो सेट तो हो गए आपके. बोलो, एक के लिए प्लस ले लो, एक के लिए माइनस. नोट करिए प्लीज.